नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिरसा में जिला संपर्क शिकायत निवारण समिति की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की अध्यक्षता। एजेंडे में आम जनता से जुड़ी 19 शिकायतें शामिल। मुख्यमंत्री ने 2 सेंटरों का भी किया उद्घाटन। छात्रों के आंदोलन को दिया जा रहा राजनीतिक रंग। सिरसा से सीएम सैनी ने विपक्ष पर बोला हमला। युवाओं को गुमराह कर रहा विपक्षी दल। पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार के फैसले को बताया महत्वपूर्ण कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा में जिला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के एजेंडे में आम जनता की समस्याओं से जुड़ी 19 शिकायतें शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने वीटा मिल्क चिलिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का भी उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दौरे के दौरान जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को विपक्षी दल राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी प्रकार की भ्रामक राजनीति को सफल होने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्षों में पारदर्शी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आयोजित नीट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सहित अन्य सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई हैं। पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के केंद्र सरकार के फैसले पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गौरव गौतम ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं गौरव गौतम ने राहुल गांधी पर छात्रों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में पेपर लीक पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन चर्चा से भाग रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। गौरव गौतम ने विपक्षी पार्टियों पर प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों को लाकर अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। आज इस पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सबको इस बात का ध्यान भी है, संज्ञान में भी है कि इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नीट की चर्चा को लेकर चल रहा है। साथियों, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्देश जारी करे हैं। विद्यार्थियों का जुड़ा हुआ ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करके इस मुद्दे को और तेज गति से जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। साथियों, लेकिन बड़े दुखद विषय है कि इस देश के विपक्ष के नेता
राहुल गांधी छात्रों पर राजनीति करना चाहते हैं। छात्रों के समाधान के लिए लगातार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कह रही है कि नीट पर सदन में चर्चा हो, और छात्र और युवा भी चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन इस चर्चा से भाग रहे हैं। अंबाला शहर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति और अमर्यादित तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और कार्रवाई की कड़ी मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिला अम्बाड़ा के हमारे सभी मंडल के साथी पार्षद साथी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने पर उन्होंने जिस प्रकार से जूते चप्पल का प्रयोग किया, ये बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन में भारी रोष है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद के जब ऊपर वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, तो इस प्रकार का काम करना बिल्कुल निंदनीय है। तो एसपी साहब से मिले थे कि उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि जो एक तो वो जो प्रदर्शन है बिना किसी परमिशन के किया गया, और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो काम है प्रशासन द्वारा किया जाएगा। आज ये बीजेपी के जो यहाँ के जिला के पदाधिकारियों द्वारा एक मेरे को ज्ञापन दिया गया है और एक शिकायत दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉलिटेक्निक चौक पे विरोध प्रदर्शन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो पे गलत तरीके से उन्होंने जूतों का प्रहार किए हैं। ये बड़ा ही उन्होंने सीरियसली इस पे कार्रवाई करने की मांग की है। इस शिकायत को अभी प्राप्त हुई है, इसकी कानूनी जांच करते हुए जो भी व्यक्ति है जिनको ऊपर आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी विरोध प्रदर्शन होता है वो भी एक मर्यादा में और एक अच्छे तरीके से सौहार्द की भावना में रहना चाहिए। इस तरह के प्रदर्शनों में जिले के शांतिपूर्वक माहौल है वो भी खराब होता है, तो हम सारी कानूनी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सांसद नवीन जिंदल ने दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का 100% पालन सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्ता और तय समय में सीमा में पूरा किया जाए। और बैठक में सांसद ने जिले के 25 खेल स्टेडियमों के आधुनिकीकरण, खराब सड़कों की शीघ्र मुरम्मत, लाइब्रेरी और पशु विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर का निर्माण जल्द पूरा कराने, स्वच्छता व्यवस्था और शिक्षा, सीवरेज, प्राकृतिक खेती और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की तर्ज पर कैथल में भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि शहर के विकास के साथ आमजन की सुविधा भी सुनिश्चित हो सके। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक बने, जैसे कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बन करके तैयार हो गया है, उससे कुरुक्षेत्र को बहुत लाभ भी मिलेगा। मेरा ये प्रयास होगा कि कैथल के अंदर भी हम एलिवेटेड ट्रैक को बनवाएं। तो इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा कि कैथल के अंदर एलिवेटेड ट्रैक बने, क्योंकि यहाँ पर आरओबी बनने से लोगों को उसमें तकलीफ है। कोशिश करेंगे यहाँ पे एलिवेटेड। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ दुर्व्यवहार और कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कलायत ब्लॉक समिति की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। लंबे समय से चल रही खींचतान और राजनीतिक दांवपेच के बीच चेयरपर्सन ज्योति बड़सिकरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बुलाई गई बैठक में समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। विरोधी गुट द्वारा लामबंद किए गए सदस्यों के भारी विरोध और शक्ति प्रदर्शन के बाद ज्योति बड़सिकरी की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। इस अचानक हुए उलटफेर के बाद ब्लॉक समिति की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर हल्के की राजनीति गर्मा गई है।
ये कहना था उन उम्मीदों का खरा नहीं किया, वो मेन कारण यही रहा है कि वो हमें नया चेयरमैन चुनना पड़ेगा, और कोई नाराजगी नहीं मन में। तो क्या लगता है ये क्या निराशा रही आपको? नाराजगी कोई नहीं है, जिन उम्मीदों के मतलब कम चेयरमैन बना कर वो उम्मीदों में खरा नहीं कर पाया। क्या विकास कार्य नहीं हो पाए, क्या विकास कार्य नहीं करा पाया, बराबर काम नहीं करवा पाया, तो सबने मतलब राजनीति चक्कर में लगभग उसे मेंबर नाराज हो गए। मेन बात ये तो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसका श्रेय किसे देना चाहोगे? बस श्रेय तो जी जो बीजेपी पार्टी की पॉलिसी है जी, जो अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हाँ जी, बस लगे हैं जी, और क्या 22 में से 20 मेंबर खिलाफ चले गए, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। बीजेपी की तो चौकीदार यहाँ पे थी, बीजेपी की गलत कार्य हो गया ना कहीं ना कहीं, तो उसमें पार्टी की नाराजगी चली गई। अब पार्टी ये नहीं चाहती कोई गलत कार्य उनके खिलाफ हो। तो पार्टी ये लोग कामयाब नहीं रहा यहाँ पे फोटोग्राफी में, उनका समर्थन रहा वो। हाँ जी, उनका समर्थन है। तो इशारे पे नहीं, वो इशारा तो हम कह नहीं सकते जी, लेकिन हमारे साथ है जो मैं उनको बोल रहा हूँ सारी बीजेपी है। अशोक गुजर भी साथ थे आप? हाँ जी, अशोक गुर्जर जी भी साथ हैं, पूरी बीजेपी पार्टी हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे साथी के साथ। करनाल के दादूपुर गांव में एक 25 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला घर में अलमारी से कपड़े निकाल रही थी और इस दौरान उसे करंट लग गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक अलमारी में इन्वर्टर का करंट आने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। दादूपुर गांव निवासी 25 वर्षीय नेहा अपने 2 छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही उसने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी तो अचानक उसको करंट का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की जाँच जारी है। बच्चों को तैयार कर रही थी, सवेरे न ला के बच्चे न उस अलमारी में से कपड़े निकालने लग रही थी जी, करंट आ रहा था उसमें। इन्वर्टर का था, इन्वर्टर पास में था जी। क्या नाम, कितनी उम्र? 25 साल की उम्र है जी, नेहा नाम है। हाँ जी, दादूपुर के हैं। एक लड़का है, एक लड़की है जी। यमुनानगर में किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसान कन्हैया चौक पर इकट्ठा हुए, जहां वे केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। किसानों का यह रोष मार्च कन्हैया चौक से शुरू होकर जिला सचिवालय तक पहुंचा, जिसकी वजह से इस हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।